नमस्कार मित्रों, मैं हूं आचार्य अंकित नौटियाल। स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल धर्मशास्त्र में। जैसे कि आप जानते हैं कि हम इस चैनल के माध्यम से धर्म से संबंधित, पूजा पाठ से संबंधित, व्रत इत्यादि से संबंधित, ज्योतिष शास्त्र से संबंधित जानकारियां लाते रहते हैं। तो आज हम जानेंगे कि 2021 में भगवान श्री नरसिंह जयंती कितनी तारीख को मनाई जाएगी, भगवान नरसिंह का अवतार किस कारण हुआ था और भगवान नरसिंह की पूजा हमें किस प्रकार से करनी चाहिए, अपने घर में किन किन कष्टों के लिए भगवान नरसिंह की पूजा की जाती है, उनकी पूजा विधि क्या है और उनकी पूजा में हमें किन किन बातों का विशेष ध्यान हमें रखना चाहिए, क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए इस दिन, इस पर आज हम चर्चा करेंगे। सबसे पहले हम जानेंगे कि इस वर्ष 25 मई 2021 मंगलवार के दिन भगवान श्री नरसिंह जयंती का उत्सव मनाया जाएगा। शास्त्रों में कहा गया है कि वैशाख मास के शुक्ल पक्ष की जो चतुर्दशी तिथि होती है उस दिन भगवान श्री नरसिंह जी का उत्सव, जन्मोत्सव या जयंती का उत्सव मनाया जाता है। ये शास्त्रों में प्रमाण दिया गया है। अब भगवान नरसिंह का अवतार किस कारण से हुआ, ये आप सब भली भांति जानते हैं। ये बहुत लंबी कथा है, पर संक्षेप में आपको बताते हैं। क्योंकि राक्षस कुल में हिरण्याक्ष और हिरण्यकश्यपु नाम के दो राक्षस हुए थे। तो हिरण्यकश्यपु का एक पुत्र था जिनका नाम था प्रहलाद। प्रहलाद भगवान नारायण का परम भक्त था, भगवान विष्णु के परम भक्त थे वो। तो और हिरण्यकश्यपु जो वो भगवान का विरोधी था, भगवान के नाम सुनकर ही वो भयभीत होता था, उसे बहुत गुस्सा आता था जो भगवान का नाम लेता था। इसलिए उसने अपने पुत्र पर बहुत अत्याचार किया, बहुत प्रकार से अपने पुत्र को कष्ट देना चाहा, बहुत प्रकार के उसको कष्ट दिए, पर हर समय हर क्षण भगवान ने उसकी रक्षा की और अपनी भक्ति की पुकार पर, अपनी भक्ति की बात सत्य करने के लिए भगवान ने खंबा फाड़ करके अवतार धारण किया था। खंबे से बाहर निकले थे और हिरण्यकश्यपु को अपना परम धाम उनको प्राप्त करवाया। तो हिरण्यकश्यपु का उद्धार करने के लिए भगवान नरसिंह जी का अवतार हुआ था। भगवान नरसिंह का जो अवतार है वो बड़े गुस्से वाले हैं, बड़े क्रोधी हैं। इसलिए कई लोग भगवान नरसिंह जी की पूजा करने के लिए घबराते हैं कि वो बहुत गुस्से वाले हैं। ऐसा बिल्कुल भी आपको नहीं मानना चाहिए, क्योंकि जिस प्रकार से हम भगवान को मानेंगे उसी प्रकार से भगवान हमें दर्शन देंगे। कि जैसी हमारी मन की भावना होगी वैसे ही भगवान हमारी रक्षा करेंगे, उसी प्रकार से हमें दर्शन देंगे। इसलिए जब हम भगवान नरसिंह का पूजन करें अपने घर में या मंदिर में, तो उसमें शुद्धता का विशेष ध्यान रखें। अशुद्धि बिल्कुल भी नहीं होनी चाहिए। बिना नहाए आपको मंदिर में नहीं जाना है। स्नान करें, स्नान करने के बाद मंदिर में जाएं। प्रातःकाल जो आपकी पूजा की विधि है नित्य की, अर्थात रोज की, वो आप पहले पूरी करें। उसके बाद पीले फूल, पीली मिठाई, पीले वस्त्र इत्यादि जितना भी हमसे श्रद्धा भक्ति भाव से बन पड़े, भगवान नरसिंह जी की उससे पूजा करें। हो सके तो भगवान नरसिंह को पंचामृत से या कच्ची हल्दी से अभिषेक कराएं उनका, तो बहुत उत्तम है। जितनी शीतल चीज़ें हैं, ठंडी चीज़ें हैं, उन ठंडी चीज़ों से भगवान का पूजन करें तो भगवान का जो क्रोधी स्वभाव है वो शांत हो जाता है। पर शुद्धता का आप इसमें विशेष ध्यान रखें तो बहुत अच्छी बात होगी। भगवान को भोग लगाएं। तो कई लोगों के प्रश्न होते हैं कि जैसे हम खुद भोजन करते हैं क्या वैसे ही हमें भगवान को भोजन लगाना चाहिए। तो बिल्कुल सही बात है, जैसे हम खुद खाते हैं वैसे ही हमें भगवान का भोग लगाना चाहिए। पर यदि हम अपने घर में लहसुन प्याज इत्यादि का भोजन बनाते हैं तो उसका भोग हम भगवान को बिल्कुल भी नहीं लगा सकते हैं। तो उसमें हमें क्या करना है
तो पहले हम भगवान के लिए अलग बना दें भोग, भगवान को भोग लगा दें, उसके लिए बाद हम अपने लिए लहसुन प्याज इत्यादि का भोजन बना सकते हैं। पर जब तक हमारे घर में कोई पूजा अनुष्ठान यज्ञ चल रहा हो या हमारा जिस दिन व्रत हो, उस दिन लहसुन प्याज उड़द बैंगन मसूर मशरूम मांस मदिरा इत्यादि का प्रयोग घर में बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए। यदि कभी भी ना हो घर में इन चीज़ों का मांस मदिरा इत्यादि का प्रयोग तो बहुत अच्छी बात है, भगवान की आपके ऊपर बड़ी कृपा रहेगी। इन चीज़ों का आप विशेष ध्यान रखें। इस प्रकार से आप भगवान की पूजा कर सकते हैं। यदि किसी के ऊपर कर्जा हो और हम किसी का कर्जा नहीं चुका पा रहे हों, या कोर्ट कचहरी का कोई केस हो, जैसे तलाक का कोई केस हो और बहुत लंबे समय तक चल रहा हो, उससे हमें छुटकारा नहीं मिल पा रहा हो, या यदि हमारे शत्रु बहुत ज़्यादा हो जाएं, वो हमें बिना किसी कारण के परेशान कर रहे हों, तो इन सभी विपत्तियों के लिए हम भगवान नरसिंह का अनुष्ठान अपने घर में करवा सकते हैं। भगवान नरसिंह का पूजन हम अपने आप अपने घर में कर सकते हैं। नरसिंह महामंत्र का जाप कर सकते हैं। नरसिंह चालीसा का पाठ हम अपने घर में कर सकते हैं। आजकल क्या हो गया कि यदि हमारे पेट में भी यदि दर्द हो जाए, सर में भी दर्द हो जाए, हमें स्वप्न में यदि बुरी बुरी चीज़ें दिखने लग जाएं, तो हम लोग क्या करते हैं कि तांत्रिकों के पास, भक्तों के पास, पीर मजार इत्यादि पर जाना शुरू कर देते हैं। फिर वो आपको कहने लगते हैं कि आपके पूर्वज आपके ऊपर आ रहे हैं। कोई कहता आपके ऊपर भूत हैं, प्रेत हैं, किसी ने कुछ करवा दिया, किसी ने कुछ खिला पिला दिया, और इसी के आधार पर वो आपसे बहुत सारे पैसे ले लेते हैं और आपका काम भी बिल्कुल नहीं हो पाता है। तो कहने का मतलब ये है कि भक्तों के पास, बाबाओं के पास, पीर मजार इत्यादि पर जाने की आवश्यकता बिल्कुल भी नहीं है। हमारे सनातन धर्म में इन बुरी शक्तियों के लिए, बुरे काम करने वालों के लिए सात्विक शक्तियाँ बहुत सी हैं, जैसे 10 महाविद्या, भगवान नरसिंह, भगवान भैरवनाथ जी। इनकी आप सात्विक तरीके से इनका पूजन करें, इनको मनाएं, तो जो हमारे ऊपर कोई तंत्र क्रिया करता हो या कुछ हमें खिलाता पिलाता हो, हमारे लिए कोई बुरा करता हो या बुरा सोचता हो, तो वो अपने आप ही दूर हो जाएगा, हमारे लिए कुछ भी नहीं कर पाएगा। क्योंकि तंत्र शक्ति भी बहुत बड़ी होती है। अगर कोई हमारे लिए कुछ करता है तो उसका कुछ ना कुछ असर हमारे ऊपर ज़रूर होता है। तो आप उन चीज़ों से बचें और सात्विक प्रकार से अपने देवी देवताओं का पूजन जरूर करें। और भगवान नरसिंह के इस महामंत्र का आप नित्य 1 माला 2 माला कर सकते हैं। मंत्र मैं आपको बता देता हूँ। मंत्र इस प्रकार है कि ओम श्री उग्रवीरम महाविष्णु ज्वलंतम सर्वतोमुखम नरसिंह भीषणम भद्रम मृत्युम मृत्यु नमाम्यहम। इस प्रकार से ये मंत्र हैं। आप एक बार नहीं 2-3 बार इसको सुन लें। जब सही से शुद्ध सही ढंग से आपको ये मंत्र पढ़ना आ जाए तब आप इसका अपने घर में जप कर सकते हैं। नहीं तो आप नरसिंह चालीसा का पाठ अपने घर में रोज कर सकते हैं। और आपको बता दूं, यदि आपके घर में कोई बुरी शक्ति है, आपको ऐसा लगता है कि हमें स्वप्न में बुरे बुरे सपने आ रहे हैं, या हमें ऐसा लग रहा है कि हमारे घर में कुछ है, हमारे स्वप्न में दिखाई दे रहा है, या हमें अपने घर में डर लगता है, तो आप अपने घर में हनुमान चालीसा का पाठ कर सकते हैं, भैरव चालीसा का पाठ करें। नहीं तो 11, 21 या 41 दिन तक बजरंग बाण का पाठ आप अपने घर में कर सकते हैं। तो आपके घर में जितनी भी बुरी शक्तियाँ होगी वो सारी आपके घर से दूर हो जाएगी। आपको कहीं भी किसी भी प्रकार की कोई समस्या नहीं आएगी और किसी भक्त तांत्रिक बाबाओं के पास जाने की आपको बिल्कुल भी आवश्यकता नहीं पड़ेगी। क्योंकि कोई भी तंत्र मंत्र करने वाला भगवान से बड़ा नहीं होता है।
तो जिस प्रकार से मैंने आपको नरसिंह जयंती के बारे में, नरसिंह भगवान के बारे में बताया, आप किन किन समस्याओं के लिए भगवान का पूजन कर सकते हैं तो आप करें। तो आज के लिए इतना ही। हमें विश्वास है कि हमारे द्वारा दी गई जानकारी आपको ज़रूर पसंद आई होगी। हमारे द्वारा दी गई जानकारी आपको पसंद आए तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करके ज़रूर बताएं आपको हमारे द्वारा दी गई जानकारी कैसी लगी। मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय जय श्री राधे।